वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व, 1500 वर्ष ईसा पूर्व से 600 वर्ष ईसा पूर्व के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, इस काल की सभ्यता क्या थी और इस काल में कौन सी संस्कृति बनी जो आज भी आधारबंद है, इसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। यद्यपि कुछ पुरातात्विक खोजों से भी आर्थिक स्थिति का निरूपण और सामाजिक स्थिति के बारे में कल्पना किया जाता है, लेकिन मूल आधार वैदिक साहित्य है। इसलिए हम वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति जानने के पहले वैदिक साहित्य की बात करते हैं। About Vedic period, which is considered from 1500 years BC to 600 BC, we come to know about religious, social and political condition of people during that period from Vedic literature. So, before discussing conditions of people that time, I am trying to present some significant aspects of Vedic literature. वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद और इनके ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। इस प्रकार से वैदिक साहित्य का तात्पर्य हुआ वेद, उपनिषद। इनके अतिरिक्त वेदांग और उपवेद को भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सभी वेदों के अपने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। ब्राह्मण और आरण्यक की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 1 डजन है, 1 दर्जन के लगभग। लेकिन उपनिषदों की संख्या के बारे में तमाम स्रोतों में मतभेद है। फिर भी 12 उपनिषद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 13 उपनिषद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें से 10 वे हैं जिन पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। वैदिक लिटरेचर consisted of 4 Vedas, their Brahman, Aranyak and Upanishad, and Vedang, Upved too. Vedas are 4: Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. The number of Brahmins and Aranyak of these Vedas are about 1 dozen, but the number of Upanishad, but regarding the number of Upanishad, there is different opinion. Many scholars consider more than 100 Upanishad, but 13 Upanishads are considered significant, among which
on 10, Adi Shankaracharya wrote his commentary. ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया और आप हम धर्म परंपरा में इसको कह सकते हैं सबसे पहले अस्तित्व में आया, क्योंकि धर्म परंपरा में इसको अपौरुषेय माना जाएगा वेद को। और अन्य 3 वेद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और उपवेद उत्तर वैदिक काल में आए, बाद में अस्तित्व में आए। ऋग्वेद इज collection of mantras. There are 1031 sukt in Vedas. Each sukt contains 1 or more mantras. The number of mantras in Rigved, called Richa in Rigved, are approximately 10,500. ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है, ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में कुल 17 सूक्त हैं, 11 वाल्विकल्प सूक्त हैं, सारी 1031, 1017 सूक्त एंड 11 वाल्विकल्प सूक्त। ईच सूक्त कंटेन 1 or more mantras. The number of mantras approximately 10,500. The whole Rigved has been divided into 10 mandalas, 10 मंडल में विभक्त हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ, या कह सकते हैं प्रत्येक सूक्त के साथ उस ऋषि का नाम उल्लेख है जिसने उसको सबसे पहले उच्चारित किया, और उस देवता का नाम उल्लेख है जिस देवता को समर्पित किया गया। इस प्रकार से तमाम ऋषियों के नाम आते हैं और अनेक मंडल तो ऋषियों के नाम पर भी हो गए हैं। और सूक्तों की रचनाकार वो ऋषि थे, और जिन देवताओं को समर्पित किया गया उन देवताओं के नाम है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, और इसके अतिरिक्त अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वरुण, तमाम देवताओं को मंत्र समर्पित हैं। एक मंडल ही सोम मंडल है, सोम रस, सोम देवता को के लिए समर्पित है। ऋग्वैदिक धार्मिक स्थिति में हम इसको डिटेल में करेंगे, देवताओं के बारे में और प्रार्थना के बारे में। सामवेद बेसिकली केवल 75 मंत्र हैं, इसमें केवल जो मंत्र हैं इसमें वो बहुत कम हैं, और केवल 75 मंत्र नए हैं। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के ही हैं और गेय रूप में उनको प्रस्तुत कर दिया गया है। साम का मतलब गायन, और एक म्यूजिकल फॉर्म में मंत्रों का प्रस्तुतिकरण है। और यजुर्वेद यज्ञ की विधियों से, यज्ञ के महत्व के विषय में अधिक प्रकाश डालता है, याज्ञिक क्रियाओं के बारे में विशेष प्रकाश डालता है। और अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है, और अथर्ववेद में इन सब याज्ञिक विधियों के अतिरिक्त जादू टोना, आयुर्वेद, चिकित्सा और तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं। यजुर्वेद को 2 वो मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और मंत्रों की संख्या 2000 से अधिक है, जबकि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 6000 से अधिक है। सभी वेद के अपने ब्राह्मण है। ब्राह्मण को 3 भाग में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण बेसिकली अर्थवाद है, मीनिंग्स है, यज्ञों की विधियों और कर्मकांडों का विधान से संबंधित है, जबकि आरण्यक फिलॉसफिकल थॉट से संबंधित है।
आरण्यक का मतलब ही अरण्य में जिसकी रचना की गई है, अर्थात एकांत में, और ये फिलॉसफिकल थॉट्स की बात है। और उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। इनफैक्ट उपनिषद आर इन द फॉर्म ऑफ परिशिष्ट ऑफ वेदाज, दैट इज सो वी कंसीडर उपनिषद एज वेदांत, वेदों का अंत। और ये तत्व ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान की बात है, और प्रत्येक चीज का वास्तविक तार्किक निरूपण उपनिषद में मिलता है। इसलिए उपनिषद अभी भी मोर और लेस अकाट्य माने जाते हैं। उपनिषद की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। In addition to Vedas and Brahman and Aranyak and Upanishad, Vedanga are also considered as part of Vedic literature. वेदांग वे ग्रंथ हैं जिनकी सहायता से हम वेद का अध्ययन करते हैं। वेदांग की रचना ही इसलिए की गई कि हम वेदों का अध्ययन करने में सक्षम बन सकें। वेदांग 6 माने जाते हैं: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 4 उपवेद भी वैदिक लिटरेचर में कुछ विद्वान रखते हैं। दे आर धनुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्पवेद एंड आयुर्वेद। आयुर्वेद मेडिसिन से संबंधित, शिल्पवेद तमाम शिल्पों से संबंधित, गंधर्वेद संगीत से, इसका सामवेद से इसको लिंक किया जाता है, और धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र विद्या से संबंधित। दिस इज वैदिक लिटरेचर। और इस पूरे वैदिक लिटरेचर का अस्तित्व 1500 BC से 600 BC के बीच आया, अर्थात आज से लगभग 3500 वर्ष शुरू हुआ इसका आना, और आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व तक ये सब साहित्य अस्तित्व में आया। ये साहित्य चूंकि उस समय स्क्रिप्ट नहीं थी, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ स्क्रिप्ट दिस लिटरेचर in Shruti parampara, in Shruti tradition, passage from generation to generation in Guru Shishya parampara, in Guru Shishya tradition, or family tradition, and after 600 BC, these has been compiled. When we come to know, we made our script, then these had been compiled. और इसके कंपाइलेशन का श्रेय व्यास जी को दिया जाता है। मंत्रों की रचना विभिन्न संतों ने की, विभिन्न ऋषियों ने की, उनके नाम उन मंत्रों के साथ, सूक्तों के साथ हैं। लेकिन इन सारे मंत्रों को जब श्रुत परंपरा में 1000 साल तक, 1200 साल तक ये जीवित रहा, तो इनको संकलित करने का कार्य जिसको दिया जाता है वो वेद व्यास कहा जाता है उनको। अर्थात व्यास कोई पीठ रही होगी, उन लोगों ने, उन संतों ने मिलकर इसको संकलित किया, और आज वह उस रूप में हमारे पास है। थैंक यू।